दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश हुआ की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश हुआ की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर सकती है बड़ा बदलाव। नए संगठन में 35 से 40% होंगे नए चेहरे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। यूपी बीजेपी संगठन में जल्द ही बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि हर स्तर पर यह बदलाव होंगे, यानी प्रदेश संगठन से लेकर मंडल इकाई तक फेरबदल किए जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी की जो बैठक होगी उसके बाद तुरंत ही उत्तर प्रदेश में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने निषाद पार्टी को 15 सीटें दी थी, जिनमें से 11 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी का हाथ थामे निषाद पार्टी अब यूपी निकाय और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस बीच 13 जनवरी को संकल्प दिवस के बहाने डॉक्टर संजय निषाद एक बार फिर अपनी ताकत और भगवा खेमे के साथ अपनी एकजुटता दिखाएंगे। निषाद पार्टी की रणनीति बीजेपी का हाथ थामकर ऊंची छलांग लगाने की है और इसलिए निषाद पार्टी अपनी ताकत बीजेपी को दिखाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में अभी भी धान खरीद जारी है। अब इस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किसानों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि जब तक किसान धान केंद्रों पर आते रहेंगे खरीद जारी रहेगी। यह फैसला उन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जिन्होंने अभी तक अपने अनाज को स्टोर करके रखा हुआ है। आपको बता दें कि साल 2022 के खरीफ सीजन के दौरान सूखा जैसे हालात के चलते कई जिलों में किसानों ने अपनी फसलों की बुआई देरी से की, फिर कटाई भी देर हुई। ऐसे में कुछ किसानों ने धान खरीद की रजिस्ट्रेशन भी देरी की है और ऐसे किसानों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई ने शुरू की जांच। एसटीएफ अफसरों ने खंगाली फाइलें। कमीशन खोरी एवं भ्रष्टाचार के मामले में कानपुर यूनिवर्सिटी के बीसी प्रोफेसर विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई ने रंगदारी, कमीशन खोरी एवं अवैध वसूली का मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। सीबीआई मुख्यालय की AC2 शाखा ने कानपुर विश्वविद्यालय के बीसी विनय पाठक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने एसटीएफ के अफसरों से मिलकर केस से जुड़ी अहम जानकारी ले ली है। बाराबंकी भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 2000 बीघा जमीन से कब्जा हटवाया गया और जिसकी जमीन है उसी को मिलेगी वापस। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ सरकार के सख्त तेवर साफ दिखते नजर आ रहे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की तहसील राम सनई घाट क्षेत्र के बसंतपुर गांव में, जहां पर जिला प्रशासन ने दबंगों के कब्जे से 2000 बीघा जमीन को मुक्त करवाया है। गांव में जिला प्रशासन की अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही, जिसके बाद भूमाफिया गैंग में हड़कंप मच गया है। सीएम योगी ने कहा कि जिसकी जमीन है सिर्फ उसे ही वापस मिलनी चाहिए और जो भी कब्जा किए हैं उन पर कार्रवाई हो। इटावा में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव एसपी सिटी के कार्यालय पहुंचे। व्यापारियों के उत्पीड़न को लेकर शिवपाल सिंह यादव नाराज हैं और उन्होंने एसपी से मिलकर व्यापारियों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। शिवपाल सिंह यादव ने मिल मालिक के द्वारा व्यापारी के साथ हुई मारपीट, लूटपाट की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जनता की समस्याएं थी इसलिए यहाँ पर आया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। अरविंद राजभर ने सिकोहाबाद में कहा कि निकाय चुनाव में आरक्षण में जो गड़बड़ी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की देन है। सुभाषपा चाहती है कि यह चुनाव सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर हो और जो वास्तविक पिछड़े हैं उनको उनका हक मिले। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के जन्मदिन को खास बनाने के लिए पार्टी ने उनके शान में गीत तैयार करवाया है। इस गीत को विख्यात गायक कैलाश खेर ने स्वर दिया है। इस गीत में देवी के रूप में मायावती का महिमा मंडन किया गया है। 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी की राज्य और जिला इकाइयों की ओर से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में यह गीत बजाया जाएगा। इस गीत में बसपा सुप्रीमो को देश की नामचीन हस्तियों में अव्वल ठहराने के साथ उनकी गिनती दुनिया के बड़े नेताओं में की गई है। योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन। यूपी में 6 वर्षों में 173 अपराधियों का राम नाम सत्य हुआ। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर डटी रहने वाली यूपी पुलिस का बदमाशों से आमना सामना भी जारी है। यूपी पुलिस ने इस वर्ष कुख्यातों से हुए मुठभेड़ में 10 दिनों में 4 बदमाशों को मार गिराया है। आगरा में देर रात पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश विनय को मार गिराया। वर्ष के पहले दिन गौतम बुद्ध नगर में 1 लाख का इनामी बदमाश कपिल मारा गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती आधिकारिक अपडेट जारी। 37,000 पद, योग्यता 12वीं पास होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन भर्ती शुरू होने का 1 साल से इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए आखिरकार आधिकारिक अपडेट जारी कर दिया गया। एक अपडेट के मुताबिक यूपी पुलिस में 37,000 कांस्टेबल और फायरमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के करीब 1.25 लाख प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षा मित्र फिर से आंदोलन की राह पर हैं। प्रयागराज समेत प्रदेश के सभी जिलों से हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र इको गार्डन में धरना देने निकल पड़े हैं। इको गार्डन में करीब 50,000 शिक्षा मित्रों के पहुंचने का अनुमान है। प्रयागराज से विपरीत मौसम को दरकिनार करते हुए करीब 2000 शिक्षा मित्र बस, ट्रेन और अन्य साधनों से लखनऊ पहुंच रहे।
सूबे के बेसिक स्कूलों में पिछले 22 वर्षों से तकरीबन 1.25 लाख शिक्षा मित्र वर्तमान में संविदा कर्मी के रूप में तैनात हैं, जिन्हें मात्र 10,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से केवल 11 माह का वेतन मिलता है। अलखर ओपी राजभर की बीजेपी में होगी वापसी। भूपेंद्र चौधरी ने बताया, पुराना दोस्त आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि भाजपा के लिए कोई अछूत नहीं है। भाजपा के विचारों से जो भी सहमत है पार्टी उसे अपने साथ रखने को तैयार है। अलखर मौसम विभाग ने यूपी में अगले 2 दिन बारिश के आसार जताए हैं। पश्चिमी यूपी में बारिश की ज्यादा संभावना है, वहीं लखनऊ और आसपास के जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 15 से 21 जनवरी तक यूपी में फिर से बर्फीली हवाएं चलेगी, लेकिन कोहरे का प्रकोप मामूली रूप से कम होना शुरू हो जाएगा।